हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसटी नॉलेज हब में। आज हम कक्षा 9वीं में गणन संक्रिया की सरल विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आपने मेरे पिछले लेक्चर में हमने गणित के इतिहास के बारे में चर्चा की थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम गणन की संक्रिया में हम बीजांग के बारे में अध्ययन करेंगे कि बीजांग क्या होता है, बीजांग की उपयोगिता क्या है और बीजांग की गणना कैसे करते हैं। बीजांग की गणना की हम 3 विधियों के बारे में देखेंगे। 3 टाइप से, 3 प्रकार से उसकी गणना की जा सकती है। आपको जो विधि सरल लगे आप उस विधि के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम आपके प्रश्नावली में दी गई प्रश्नावली 1.2 जिसमें बीजांग के अंतर्गत प्रश्न है उस सबको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है गणन संक्रिया की सरल विधि। तो पहले समझते हैं गणन संक्रिया किसको बोलेंगे। तो गणन संक्रिया का अर्थ गणना करने में उपयुक्त की जाने वाली संक्रिया। तो मुख्यतः आप जानते हैं कि गणना में 4 प्रकार की हमारी जो संक्रिया होती है, संक्रिया जिसको बोलते हैं क्रिया, कार्य करना। तो क्या जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रिया होती है जिसको हम गणना में प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बीजांग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे बीजांग। अब बीजांग क्या होता है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर, मैं परिभाषा बोल रहा हूं। बीजांग किसी संख्या के, ध्यान देंगे, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करना, यही अंक बीजांग कहलाता है। मैंने क्या कहा, आप ध्यान देंगे, किसी संख्या के, कोई संख्या है, के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करना, यही अंक बीजांग कहलाता है। तो आप थोड़ा सा यहां पर समझेंगे, मैंने क्या बोला, किसी संख्या के अंकों का। तो पहले हम देखते हैं संख्या। ठीक है, संख्या क्या चीज है, संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम, मैंने क्या बताया, अंक या अंकों का जोड़, तो अंक, जिसको हम इंग्लिश में इसका नाम होता है डिजिट। ठीक है, तो नंबर, तो संख्या और नंबर में हम अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या चीज है। देखो संख्या, जैसे मैं संख्या लिखूं 4345, ये क्या एक संख्या है। अब इसकी संख्या के अगर अंकों की बात करूं तो ये जो संख्या है हमारा 4 अंकों से मिलकर बना है। कौन कौन से, 4, 3, 4, 5, ये इसके अलग अलग क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे, ये अंक। तो एक को हम अंक बोलेंगे और एक से अधिक हो गया तो क्या कहलाता है, अंकों कहलाता है। तो इसीलिए हमारा प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का, संख्या क्या है, बहुत सारे अंकों से मिलकर बना है, उसके अंकों का जोड़ प्राप्त करना। कब तक जोड़ना इसको, जब तक हमें एक अंक ना मिल जाए, और एक अंक जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाता है, बीजांग कहलाता है। तो ये तो हो गया बीजांग। अब थोड़ी सी मैं आपको अंक के बारे में बता रहा हूं, तो ये बताता हूं, आप ये बताएं कि हमारी जो संख्या प्रणाली है, संख्या प्रणाली जिसको हम बोलते हैं गिनती, उसमें अंक, एक अंकों की कितनी संख्या होती है। हमने इसमें देखा कि एक अंक प्राप्त होते तब जोड़ना। तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो गिनती प्रणाली है उसमें एक अंक की संख्या, ठीक, एक अंक की संख्या नहीं, एक अंक को देखते हैं, एक अंक कितने होते हैं। ठीक है, हमारी गिनती में तो एक अंक कितने होंगे, शून्य होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक अंकों की संख्या हमारी गिनती प्रणाली में टोटल 10 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इन्हीं जो 10 संख्या होती है, इन्हीं, सॉरी 10 संख्या मैंने बोला, गलत बोल दिया, 10 अंक है, ये संख्या नहीं है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जितनी संख्या आप पढ़ सके उतनी संख्या बनती है। चाहे 100 बोले, चाहे 1 लाख बोले, चाहे 1 करोड़ बोले, वो समस्त जो संख्या होती है इन्हीं अंकों से मिलकर बनता है। अब हमने ये देख लिया। अब इस पर ये हम थोड़ी सी बीजांग पर चर्चा करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो आप और अच्छे समझ पा जाएंगे। ये देखो शून्य, ठीक है, शून्य है, तो शून्य का बीजांग आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, शून्य का बीजांग हमें तभी प्राप्त होगा कब, जब
समस्त संख्या में क्या हो, शून्य हो। आप याद रखेंगे इसको, शून्य का हमें जो बीजांक है तभी मिलेगा जब क्या हो, दी गई जो संख्या है उसमें सारे जो अंक है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये हो गया, यहां हमने यहां तक देख लिया। अब हम देखते हैं बीजांक ज्ञात करने के समय ध्यान रखने योग्य बातें। आपके बुक में 8-9 प्रकार की बहुत सारी बातें दी गई है। बीजांक ज्ञात करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजांक ज्ञात करते समय हमें मुख्यतः एक बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हालांकि आपके बुक में 8-9 प्रकार के दिए हैं, मुख्यतः एक है। क्या है, आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, यदि बीजांक लिखेंगे बीजांक ज्ञात करते समय, ठीक है, कभी भी 2 अंक प्राप्त हुआ या बोले 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुआ तो उसको तुरंत हमें 1 अंक में बदल लेना है जोड़कर। मान लो आप बीजांक ज्ञात करते जा रहे हैं, बीजांक अब आपको मिल गया 12, तो इसको तुरंत आपको क्या करना है, 1 + 2 3, मतलब इसको 1 अंक में बदल लेना है। ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको 2 अंक की संख्या प्राप्त हुआ उसको तुरंत हमें 1 अंक में बदल लेना है। तो ये हमको ध्यान रखने योग्य बातें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं बीजांक की उपयोगिता। ठीक है, हमने उसके बाद देखा, अब उपयोगिता देखते हैं। बीजांक की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता या उपयोग भी बोल सकते हैं। देखो, तो आप जब आगे कक्षा जाएंगे, आगे कक्षा क्यों, आप जब अपने ही चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे गणित के इतिहास में, तो आगे जब प्रश्न आएंगे तो वहां पर देखेंगे गणित जो हमारा बीजांक है, बीजांक की सहायता से हम अपने जो सवाल और प्रश्न में उत्तर जो है उसकी हम जांच कर सकते हैं। मतलब बीजांक की उपयोग उत्तर की जांच करने में होता है। आपको मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसको हमें सॉल्व करके आंसर लाने में बहुत लंबा समय लगता है। तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने जो दी गई प्रश्न रहते हैं और हमको जो ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, जो उत्तर दिए रहते हैं, उनका हम बीजांक निकाल लेते हैं। अगर दोनों का बीजांक इक्वल आ जाए अर्थात वही उस प्रश्न का क्या होता है, उत्तर होता है। तो इसी प्रकार आपके बुक्स में भी सॉल्व किया जाता है। आपके कोई प्रश्न दिया रहेगा, जब उसको उत्तर निकालेंगे तो हमारा उत्तर सही है कि नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, बीजांक की सहायता से जांच सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने देख लिया उपयोगिता। अब इसके बाद हम बीजांक की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक ही प्रश्न लेकर उसको 3 तरह से सॉल्व करके आपको बता, ये हम अब एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, मैं एक प्रश्न लेता हूं, ये प्रश्न लिया, मैं ले लेता हूं 1 2 3 5, कोई संख्या है, का बीजांक ज्ञात करो। ये कोई संख्या ले लिया, का बीजांक ज्ञात करो, ये हमारा एक प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं 3 तरह से सॉल्व करता हूं। पहले मैं विधि 1 एक तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। ये विधि नंबर 1, इसमें हम लिखेंगे दिया गया। ठीक है, दिया गया संख्या आप लिख सकते हैं, दिया गया, मैं क्या है इधर 3 तरीके से नीचे लिख दे रहा हूं। दिया गया संख्या, हमारा संख्या है 1 2 3 4 5। देखो, पहली विधि में हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, बीजांक बराबर करके विधि नंबर 1 में बीजांक लिखेंगे और सबको एक साथ जोड़ देंगे। ये ऐसे ये जोड़ दिया हम। अब इसको प्लस प्लस करके लिख देना, सबको प्लस प्लस करने के बाद लिखने के बाद जोड़ देंगे। तो 1 2 3 3 3 6 हो गया, 6 4 10 और 10 5 आपको हो गया 15। अब यहां पर देखो, मैंने आपको ध्यान देने योग्य बात में बताया था कि जैसे 2 अंक आ जाए एक संख्या में तो उसको पुनः 1 अंक बनाना है। तो यहां पर फिर एक बार जोड़ लेंगे, 1 धन 5 तो बराबर आ गया हमारा 6। तो इसका बीजांक क्या होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरे तरीका से देखते हैं, इसकी विधि 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो विधि 2, इसकी तरीका दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, आप इसमें भी आपको ऐसा लिखने का एक तरीका रहता है, दिया गया संख्या करके। तो मैं आपको एकदम तरीके के साथ बता रहा हूं ताकि आप सॉल्व करें तो उसमें गलतियां ना करें। दी गई संख्या, इसी संख्या को मैं लेता हूं, इसी को आप बताऊंगा मैं, ये। ठीक है, तो अब इसका बीजांक, ठीक है, हम इसका बीजांक निकालेंगे। ये तो बीजांक निकालने, देखो
ये विधि नंबर 2 में क्या करते हैं, हमने पहले में क्या किया, सबको प्लस धन 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 करके हमने लिख दिया। और जब विधि 2 में ये इसकी विधि 2 क्या होगी, ये पहले वाले संख्या और दूसरे वाले संख्या को जोड़ेंगे, ये ऐसे 1 धन 2, सबको नहीं लेना हमें एक साथ, 2 2 2 2 2, पहले 2 अंक को लेंगे, फिर 1 अंक को, फिर 1 अंक को, फिर 1 अंक को, ऐसे लेते चलेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़े, ये आ गया 3। अब हम ऐसे तीर के निशान लगा देंगे, इससे बाद पता चलेगा 3 के हम आगे जा रहे हैं। फिर देखो 3, अब इसको ले लिए, अब इसको लेंगे, 3 धन 3 आ गया 6। अब ये हो गया, अब फिर आगे ये इसको ले लिए हमने, ये ले लिया, अब इसको लेंगे 4 को, तो ये 6 धन 4 बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, अब देखो जैसे हमें 2 अंक प्राप्त होगा, उसके बाद हमें तुरंत उसे 1 अंक में बदलना है, तो 1 धन 0 बराबर आ गई ये 1। ठीक है, अब ये अंतिम वाला संख्या 5, अब ये बचा है, तो इसमें 1 धन 5, तो ये हमारा आ गया 6। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा बिलांक आ गया 6। ये विधि 2 हो गया। मैं आपको इधर मेरे पास जगह की कमी कारण मैं नीचे में ही आपको बता देता हूँ विधि नंबर 2 3 को। अब विधि 3 बीजांक ज्ञात करने में आप विधि नंबर हम 3 देखेंगे। तीसरा किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें भी यही है हमारा सिस्टमेटिक लिखने का तरीका, दिया गया संख्या तो हम सिस्टमेटिक लिखेंगे, क्योंकि हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित करना है और बहुत अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कमियां हो आपकी पढ़ाई में और लिखने के तरीकाओं में, तो इसलिए हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे से लिख लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया गया संख्या 1 2 3 4 ये लिख देंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर लिखेंगे बीजांक बराबर, क्यों, क्योंकि बीजांक निकाल रहे हैं। आपको अगर अच्छा होगा कि आप ऐसा लिख दे कि 1 2 3 4 5 6 या 12,345 का बीजांक, ऐसा लिख दे तो और बेटर होगा। ये बीजांक लिखने के सॉल्व करने के तरीके में 1 2 3 4 5 का बीजांक ऐसे लिखें, तो ये सबसे बेटर अंक, बेटर अंक बोलता हूं जी, बेटर तरीका। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 देखो, थोड़ी सी मैं आपको इसके साथ तुलना करते हुए बताते जाता हूं कि इन सब में अंतर क्या है, विधि 1 विधि 2 विधि 3 में। देखो विधि 1 में क्या है, हमको सबको एक साथ प्लस करके लिख देना है, जोड़ देना है और शिफ्ट कर और जोड़ के कैलकुलेट कर लेना। विधि 2 में क्या है, पहले 2 अंक को लेना है, फिर एक एक अंक को लिखना लेना है, जहां पर 2 अंक आ गया एक साथ उसको 1 अंक में बदल के फिर एक एक अंक को जोड़ते जाना। विधि 3 क्या बोलता है, देखो हम जानते हैं कि जिस संख्या को जोड़ने पर 9 आए उस संख्या को हमें छोड़ देना है। विधि नंबर 3 हमारा बोलता है जिन 2 संख्या को आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, दी गई प्रश्न में जो दी गई संख्या है जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आए उन 2 अंकों को हमें छोड़ देना है, और बचे जितने अंक होंगे उन सबको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 है, 2 ही अंक को लेना है ना, और 3 अंक को लेंगे 4 अंक को लेंगे तब भी 9 आ सकता है, लेकिन उसको छोड़ने में क्या मतलब, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसलिए सस्ता उपाय है 2 अंक को ही लेना है। ठीक है, तो 4 और 5 देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाता है 9, तो इन दोनों को हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे और बचत जो संख्या है उन सब संख्या को हम जोड़ देंगे, तो ये बच गया 1 धन 2 धन 3। तो आप देखेंगे 1 में 2 जोड़े 3 और 3 में फिर 3 जोड़े तो ये आ गया 6। ये तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या दी गई है उसके 3 तरह से हम 3 विधि से थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो विधि सरल लगे तीनों में से आप उस विधि का अपने परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप उपयोग करेंगे, वो आपकी इच्छा है और तीनों विधि करेक्ट है, आप कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई बीजांक कैसे निकालते हैं, मैंने आपको 3 विधियों के थ्रू उसको बताया। अब चलिए हम अपने प्रश्नावली की ओर चलते हैं, प्रश्नावली में दी गई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 1.2 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज अपना 1.2 लेते हैं, उसमें दी गई प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैं आपको क्वेश्चन को भी लिख देता हूं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, बीजांक किसे कहते हैं, बीजांक किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है।
1। तो देखो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे अपने नोटबुक पर, मैं बोलते जा रहा हूं और आपको कैसे उत्तर लिखना है इसके बारे में भी आपको मैं बताते जा रहा हूं। देखो हम अगर प्रश्न में ये दे दिए बीजांग किसे कहते हैं, तो उस स्थिति में हम उत्तर लिखेंगे और बीजांग करके ऐसे बीजांग करेंगे। अब इसके बाद इसकी परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करना, ठीक है, यही एक अंक बीजांग कहलाता है। आप इतना लिखेंगे, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे और यहां पर आपको एक एग्जांपल देकर बता देना है कि एक संख्या, कोई भी संख्या ले लेना, जैसे मैं 1 2 5 ले लिया का बीजांग, ऐसे आपको बताना पड़ेगा वहां पर। हालांकि 2 नंबर में परिभाषा में ही 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा 1 2 3 5 का बीजांग क्या होगा 1 + 2 + 5, तो 5 में 2 जोड़े 7 और एक आ गया आपका 8, तो एक ही अंक है, यानी हमारा यही क्या होगा बीजांग होगा। ये ऐसे, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। उसका अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न दी गई संख्याओं का बीजांग ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित संख्याओं का बीजांग ज्ञात करो। तो आज बहुत प्रकार से आपके जो बुक है उसमें बहुत सारी संख्याएं दी गई है, उन सब का आपको बीजांग ज्ञात करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए 2 प्रश्न को लेता हूं और उसका बीजांग ज्ञात करता हूं। तो क्वेश्चन 1 का मैं ले लेता हूं आपका क्वेश्चन तीसरा वाले को। तीसरा वाले में आपका दिया है 4 8 5 2, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो मैं जैसे लिखा रहा हूं ऐसी सिस्टमेटिक तरीका से आपको लिखना है। तो दिया गया संख्या है 4 8 5 2, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 4 8 5 2 का बीजांग बराबर हो जाएगा 4 + 8 + 5 + 2। मैं विधि नंबर 1 से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो 4 में 8 जोड़े आ गया 12, 12 2 14, 14 में 5 जोड़ते आ गया 19, ठीक है। अब 1 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 10, फिर यह 2 अंक, तो इसको 1 + 0 करेंगे, ये आ गया 1, मतलब इसका बीजांग आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलने से पहले कुछ एक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग होगा। तो देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई संख्या 9 से विभाजित कैसे होगी, उसका नियम क्या है? आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा विभाज्यता के नियम के बारे में, तो किसी को कुछ याद होगा तो बताएं। तो चलिए मैं बताता हूं। 9 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या का, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, किसी संख्या का बीजांग यदि किसी संख्या का बीजांग 9 आ जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एक उदाहरण लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक संख्या ले लेता हूं मैं, ठीक है, 1 ऐसे लेता हूं, 9 1 8 ले लेता हूं। चलिए अब देखते हैं ये संख्या क्या 9 से विभाजित होगी, तो इसका बीजांग निकाल लें। ये बीजांग निकाल लेते हैं, 9 + 1 + 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 9 में जोड़े 10, ये आ गया 18। अब इसको और बीजांग निकाल, 1 + 8, ये आ गया 9। देखिए इसका बीजांग क्या प्राप्त हुआ, 9। अब चेक करो क्या विभाजित होता है वास्तविकता में 9 से, तब ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18। देखो यह संख्या 9 से विभाजित कब हो रही है, जब इसका बीजांग क्या आ जाए 9 आ जाए। अर्थात हम ये इससे हमें ये जानकारी पता चलता है कि किसी संख्या का बीजांग 9 आता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो आपके जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, मैं प्रश्न पढ़ता हूं, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या क्या हो जाए 9 से विभाजित हो गया। तो मैंने आपको भी बताया कि कोई संख्या 9 से विभाजित कब होती है, जब क्या हो जाए
उसका बीजांक क्या प्राप्त हो, हमें 9 प्राप्त हो। तो अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, दी गई संख्या का हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। देखेंगे बीजांक 9 आ रहा है क्या, 9 आएगा तो फिक्स है वह क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। और मान लो 9 नहीं आता है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी इसमें कमियां हैं इसको 9 होने के लिए। तो जितनी कमियां रहेगी उतने उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो एक प्रश्न से समझते हैं। मैं आपके बुक में दी गई क्वेश्चन नंबर 3 के पहला प्रश्न को उठाता हूं। ठीक है, पहला है आपका 241। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, दिया गया संख्या आपका दिया गया संख्या 241। अब क्या करेंगे, पहले हम 241 का बीजांक निकाल लेते हैं। 241 का बीजांक आ जाएगा 2 धन 4 धन 1, तो 2 में 4 6 हो गया, ये हो गया 7। देखो ये 7 हो गया। क्या ये बीजांक नाम आया, नहीं आया। हमने तो देखा, हम विभाज्यता के नियम से देख रहे हैं कि कोई संख्या क्या होगा, जब उसका बीजांक 9 आएगा तब वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये तो संख्या 241 दिया है, इसका बीजांक हमें 7 प्राप्त हो रहा है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो आपका प्रश्न बोलता है कि संख्या में और क्या जोड़े या क्या कमियां रह गई है कि यह 9 से विभाजित नहीं हो रही, इसमें क्या कमियां रह गई है, या इस संख्या में क्या जोड़े कि यह 9 से विभाजित हो जाए, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 से विभाजित, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पर 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए आवश्यक अंक। ठीक है, तो देखो अब कितने की आवश्यकता है इसको 9 होने के लिए, तो 9 में घटा देंगे तो पता चल जाएगा, 9 माइनस 7, तो कितनी की आवश्यकता है, 2। तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः 241 में 2 जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कितने जोड़ना पड़ेगा हमको, 241 में अगर हम क्या कर दें, 2 जोड़ दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एक प्रश्न और लेकर दे, 3 है, 4 4 4 1 माने 4441। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है, दिया गया संख्या, आपका दी गई संख्या या दिया गया संख्या 4441, तो हम क्या करेंगे, पहले 4441 क्या निकाल लेते हैं, बीजांक निकाल लेते हैं। तो 4441 का बीजांक, इसको जोड़ देंगे, 4 धन 4 धन 4 धन 4 1, तो जोड़े तो 4 4 8 8 4 12, ये हो गया 13, तो इसको जोड़े तो 1 + 3 बराबर आ गया 4, मतलब इसका बीजांक कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए, यहां पर ऐसे करके आप लिखेंगे, जैसे मैं सिस्टम से लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। ऐसी सिस्टमेटिक 9 से विभाज्यता के लिए आवश्यक अंक। तो देखो कितनी कमी है 9 से विभाजित होने के लिए, तो 9 में क्या करो आप, 4 को घटा दो, कितना कमी है, 5, कितनी कमी हो गई, 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः 4441 को, ठीक है, 9 से विभाजित, सॉरी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 4441 में 5 और जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए। इसी तरह आप बाकी जितने बचे उन सब। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है
बीजांग की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो ये बीजांग की उपयोगिता लिखिए करके आपके एग्जाम में लगभग मेरे हिसाब से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 लाइन लिख देंगे या 2 पॉइंट लिख देंगे, उतना ही पर्याप्त है। तो मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिख रहा हूं। बीजांग प्रश्न है आपका, बीजांग की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पर आप ऐसे करके लिखेंगे उत्तर बीजांग की उपयोगिता, आप हेडिंग दे देंगे ऐसे उपयोगिता। अगर आपके पास समय है तो अच्छे से इसको सजा भी सकते हैं। ये पहला लिखेंगे, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उत्तर की जांच में लिख दीजिए आप उत्तर की जांच करने में। ये पहला जांच करने में पहला इसको, दूसरा देखो, दूसरा आप यही से आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 9 की विभाज्यता में हमने बीजांग निकाला, और ऐसी बीजांग आपको पता होगा 3 की विभाज्यता की भी जांच करनी होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3 और 9 की विभाज्यता के जांच करने में। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब उपयोगिता लिख दिए, और मैंने जैसा बताया उस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अंकों का बीजांग ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने क्या किया, किसी भी दी गई संख्या का उसको 3 विधि की तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बीजांग ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या का बीजांग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे। आगे हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे गुणा की विधियों के बारे में देखेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।